24 आने को बेताब है। तो यानी कि जो अपर्णा की राजनीति है 3 साल के लगभग, अगर हम बात करें कि बीजेपी में तो कोई बहुत ख़ास नज़र नहीं आती, सिर्फ बयानबाजियों तक वो सीमित हैं, बयान देती हैं, बात करती हैं, उससे आगे की राजनीति फ़िलहाल बीजेपी में उनकी नज़र नहीं आ रही। क्योंकि ऐसे तमाम सारे एक्सपर्ट थे, वो ये कह रहे थे कि इससे अच्छा तो वो अपनी पार्टी में ही रहती, कम से कम उनका कुनबा जो है वो मजबूत तो रहता। कई लोगों ने ये भी कहा। सारे सवाल हैं और सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि क्या उनको चुनाव में उतारने का रिस्क जो है वो बीजेपी लेती हुई नज़र आएगी। क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर या उनके नाम को लेकर बीजेपी के अंदर किसी तरह की कोई बड़ी चर्चा देखने को मिली है, कोई बड़ा उनको लेकर कोई बयान सामने आया। मुझे 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक अहम दांवपेच खेल रही है, बल्कि इंडिया गठबंधन भी। ऐसे में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि हर एक राजनीतिक दल की तरफ से उनके बड़े और दिग्गज चेहरों को आगे किया जा रहा है। इस लिस्ट में अब यहाँ पर नाम कहीं ना कहीं शामिल होता हुआ नजर आ रहा है यादव कुनबे की छोटी बहू, बीजेपी से महिला नेत्री अपर्णा विष्ट यादव का, जिनको लेकर लंबे वक्त से अटकलें हैं कि अपर्णा विष्ट यादव को बीजेपी हाईकमान की तरफ से जल्द कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और वह लोकसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी, जिनसे आज हम जानेंगे कि अपर्णा विष्ट यादव को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान 2022 में बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा विष्ट यादव स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का आशीर्वाद लेते हुए, और यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीदें थी कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। लखनऊ की कैंट सीट से वह हारती हुई नजर आई जब सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन अखिलेश यादव ने बाद में फैसला लिया कि उन्हें टिकट दोबारा नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर उम्मीदें ये रही कि योगी कैबिनेट का वह हिस्सा बन सकती हैं। मैनपुरी उपचुनाव में भी शायद उन्हें उतारा जा सकता था, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई, लेकिन यहाँ पर वह साफ तौर पर मना करती हुई कि परिवार के खिलाफ वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन आज यहाँ पर बातें यही सामने आ रही हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव वह लड़ती हुई देखी जा सकती है। देखिए, बिल्कुल अपर्णा यादव जब से बीजेपी में शामिल हुई उसके बाद से लगातार यही जो बातें हैं वो चल रही हैं कि आखिर कब उनको कोई बड़ा पद बीजेपी में मिलेगा, कब वो चुनाव लड़ती हुई नज़र आएंगी और क्या वो योगी कैबिनेट में बतौर मंत्री नज़र आएंगी। ऐसे कई सारे सवाल थे जिसको लेकर बारंबार जो है मीडिया में और तमाम चर्चाओं का दौर इसको लेकर देखने को मिला। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो अपर्णा यादव के पास ना तो कोई पद है, ना कोई उनके पास ऐसा कोई कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण तरीके से उनको आगे बढ़ाया गया है कि लगे कि हाँ अपर्णा की जो वैल्यू है, जो उनकी इज्जत है, वो बीजेपी में जाने के बाद और ज़्यादा बढ़ गई हो। बल्कि अगर देखा जाए तो सपा में तो कम से कम उनको चुनाव लड़ाया गया, बीजेपी में तो उनको चुनाव भी नहीं लड़ाया गया। वहीं सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब 2024 में, चूँकि 2022 तो निकल चुका है और 23 में हम खड़े हैं और 24 आने को बेताब है, तो यानी कि जो अपर्णा की राजनीति है 3 साल के लगभग, अगर हम बात करें कि बीजेपी में तो कोई बहुत ख़ास नज़र नहीं आती, सिर्फ बयानबाजियों तक वो सीमित हैं, बयान देती हैं, बात करती हैं, उससे आगे की राजनीति फ़िलहाल बीजेपी में उनकी नज़र नहीं आ रही। क्योंकि ऐसे तमाम सारे एक्सपर्ट थे, वो ये कह रहे थे कि इससे अच्छा तो वो अपनी पार्टी में ही रहती, कम से कम उनका कुनबा जो है वो मजबूत तो रहता। कई लोगों ने ये भी कहा कि बीजेपी की ये चाल कामयाब हो गई कि उन्होंने सपा खेमे से, यानी कि जो सपा का परिवार है एक तरीके से, यादव परिवार, उनके खेमे से उनकी छोटी बहू को अपने खेमे में मिला लिया। ये उनकी बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि 2022 में ठीक चुनाव से पहले का ये पूरा मामला था। तो अब चूँकि अगले साल फिर चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो क्या उनको चुनाव में लड़ाया जाएगा? क्या बीजेपी वाकई जो महिला आरक्षण पे बात करती रही है उसको उन्होंने राज्यसभा लोकसभा से पास भी कराया है, तो क्या वो अपर्णा यादव को यहाँ से सीट पे किसी चुनाव लड़ाती हुई नज़र आएंगी? ये अपने आप में बहुत दिलचस्प होने वाला है देखना, क्योंकि अपर्णा को लेकर तमाम सारी बातें जो सपा कुनबे से कही जाती रही हैं, उनके जो लोग खासकर सपा के हैं वो ये कहते रहे हैं कि आखिर आपको बीजेपी में जाकर मिला क्या। इसकी जवाबदेही मेरे ख्याल से अगले साल हो सकता है कि तय हो जाए। आखिरी 2 सवाल रहेंगे यहाँ पर कि अपर्णा विष्ट यादव ने हाल ही में जो खुद कहा है कि बीजेपी एक बड़ी और राष्ट्रीय पार्टी है, पार्टी हाईकमान की तरफ से जो भी आदेश दिए जाएंगे वह उसे स्वीकार करेंगी। आगामी चुनाव में पार्टियों का जो भी फैसला होगा वो उन्हें स्वीकार होगा, और वह कहती हैं कि पार्टी का लीडरशिप जो आदेश देगा वह अपर्णा विष्ट यादव स्वीकार करती हुई नजर आएंगी, उसके लिए वह तैयार हैं। कैसे देख रहे हैं आप, क्या वाकई में अपर्णा विष्ट यादव की जो उम्मीदें आज भी बरकरार हैं वो उम्मीदें ऐसे ही बरकरार रहेंगी, या उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता
हुआ नजर आ सकता देखिए है? ना, अगर ये उम्मीदों की बात करें 2019 की, हम 2022 की बात करें तो उस समय भी उपचुनाव में ऐसा लग रहा था कि उनको मैनपुरी से उतारा जाएगा, यानी डिम्पल वर्सेस अपर्णा नजर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। और एक बार फिर जब हम देखें 2024 की बात करें तो वाकई अभी से ये शुरुआत है कि अपर्णा यादव को किसी सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। हो सकता है कि वो सपा का जो मजबूत किला है, यानी कि जिस तरह से हम बात करते हैं कि चाहे एटा, इटावा, मैनपुरी और ये पूरा जो फिरोजाबाद, इस तरह का पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ से सपा का काफ़ी दबदबा देखने को मिलता है, तो क्या वहाँ से वो चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी? क्योंकि आखिर है तो वो यादव परिवार की बहू, तो उसका फ़ायदा कहने के बीजेपी लेना चाहेगी। तो कई सारे सवाल हैं और सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि क्या उनको चुनाव में उतारने का रिस्क जो है वो बीजेपी लेती हुई नजर आएगी, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर या उनके नाम को लेकर बीजेपी के अंदर किसी तरह की कोई बड़ी चर्चा देखने को मिली है, कोई बड़ा उनको लेकर कोई बयान सामने आया, मुझे अभी तक तो ऐसा लगा नहीं। लेकिन हाँ, कह नहीं सकते, कुछ दिनों के बाद जब 2024 का इलेक्शन नज़दीक आएगा उस समय हो सकता है उनका नाम निकल कर सामने आए, और ये भी हो सकता है कि सीट से उनको चुनाव बीजेपी लड़ाती हुई नजर आए, क्योंकि बीजेपी कोशिश करेगी कि यूपी में कम से कम प्लस रहे, क्योंकि बाकी जगहों पर तो बीजेपी की हालत कई स्टेट में उतनी बेहतर नहीं जितनी बेहतर पहले थी। आखिरी छोटा सा सवाल, आखिरकार यूपी की किस लोकसभा सीट से उन्हें उतारा जा सकता है? क्योंकि मैनपुरी के उपचुनाव में यही चर्चाएं हुई कि जहां एक तरफ यादव कुनबे की बड़ी बहू डिम्पल यादव, तो कहीं ना कहीं अपर्णा बिष्ट यादव को इस बार बीजेपी उतारने का रिस्क ले सकती है। देखिए, लखनऊ की हम बात कर सकते हैं कि लखनऊ कैंट से वो चुनाव लड़ चुकी हैं। इसके अलावा हम एटा की बात कर सकते हैं, इटावा की बात कर सकते हैं, फिरोजाबाद की बात कर सकते हैं, कन्नौज की बात कर सकते हैं। तमाम सारी सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। लेकिन एग्जैक्टली अभी इसके ऊपर मैं नहीं कह सकता कि वो कहाँ से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। मैनपुरी में जैसे मैंने आपको बताया कि वो मैनपुरी में भी कहीं ना कहीं उनके नाम को लेकर चर्चा थी, तो क्या डिम्पल वर्सेस जो है अपर्णा देखने को मिलेगा? क्योंकि हो सकता है उन्होंने चुनाव में इसलिए ना उतरी हो कि कुछ ही समय का वक्त रह गया है चुनाव में, तो ऐसे में चुनाव लड़के भी क्या फ़ायदा हो सकता है? 2024 के लिए उन्होंने अपने आप को बचा कर रखा हो, तो ये अभी अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है कि इन सीटों से वो उतर सकती हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर होगा कि वो किसी सेफ सीट से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अभी इंडिविजुअल तौर पर वो उतनी लोकप्रिय नहीं है कि वहाँ से वो सीट निकाल सके। क्योंकि लखनऊ कैंट में जिस तरह से उनकी हार हुई उसके बाद यही कहा जाने लगा कि अभी वो उतना लोकप्रिय चेहरा नहीं है, लेकिन बीजेपी में आने के बाद कितना वो बड़ा चेहरा बन पाती हैं, कितनी लोकप्रियता वो दिखा पाती हैं, इसको देखना दिलचस्प होने वाला है। और साथ में किस सीट से आखिर वो उतरेंगी ये देखना और भी दिलचस्प होगा, क्योंकि अपर्णा यादव बीजेपी में जैसे शामिल हुई थी, जिस हवाले के साथ में वो आई थी, ऐसा लगा था कि उनके नाम पे बीजेपी यूपी में कोई बड़ा कारनामा करने वाली है, लेकिन वैसा फिलहाल प्रियांशु मुझे नज़र नहीं आया। उम्मीद है कि हो सकता है 2024 में बीजेपी उनका कुछ सही इस्तेमाल करे। वाकई में ये काफ़ी ज़्यादा अहम सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में बीजेपी यहाँ पर कुछ समय के बाद ही उन्हें आगे करे, क्योंकि देखा गया है कि मैनपुरी से बीजेपी चुनावी प्रचार तब तक नहीं की जब तक मुलायम सिंह यादव जी मैनपुरी की सीट पर जीत हासिल करते रहे, लेकिन उनके चले जाने के बाद बीजेपी यहाँ पर ताल ठोकती हुई नजर आई। अब यहाँ पर यही देखना होगा कि यादव परिवार के लिए, यहाँ पर यादव परिवार के खिलाफ मुलायम सिंह यादव जी के सम्मान में क्या बीजेपी आज भी अपर्णा बिष्ट यादव को मैनपुरी से आगे करेगी या फिर नहीं, या फिर लखनऊ कैंट सीट से ही अपर्णा बिष्ट यादव को उतारा जाएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।